नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सदाबहार के बारे में। दोस्तों, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये हाइब्रिड सदाबहार है और दोस्तों कॉमनली इसको बिनका रोजी के नाम से जानते हैं और इसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी। और दोस्तों इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है वो होता है कैथेरेंथस और इंग्लिश नेम इसका होता है पेरीविंकल। माने एक कई नामों से जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लोकल एरिया में हम लोग इसको हिंदी में सदाबहार के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक ऐसा हार्डी पौधा है कि अगर आप इसको किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से चलता है। इसकी कोई ज़्यादा खास चॉइस नहीं होती है, इसकी सिर्फ इतनी सी चॉइस होती है कि इसको आप धूप में आपको इसको रखना है, प्रॉपर्ली उसको धूप मिले तो ये बहुत अच्छी प्रकार से चलता है। अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। माने ये एक शब्दों में अगर कहें तो ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है और जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा पौधा है। तो दोस्तों वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर पौधों के संबंध में कोई और दिक्कत आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से मानिए हम उसका जवाब देंगे। दोस्तों, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये हाइब्रिड बिनका है और ये जो हाइब्रिड बिनका है देखिए ये वेरीगेटेड है। इसके जो पेटल्स हैं इनमें देखिए सफ़ेद रंग का एक स्पॉट सा नज़र आ रहा है। तो ये जब अभी हमने इसको रिपोर्ट किया है, इसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, इसकी पॉटिंग मिक्स या सॉइल मिक्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सारी बात करने वाले हैं हम। पॉट सिलेक्शन के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि अगर आप बिगनर हैं और पौधों के बारे में, आप पौधों के नेचर को अगर आप अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं तो किसी भी प्लांट का प्लांटेशन आपको मिट्टी वाले पॉट में करना चाहिए, जिससे कि ये होता है कि आपका पौधा मिट्टी में अगर कम ऊंच नीच हो जाती है, कम ज़्यादा कुछ हो जाता है तो भी आपका पौधा बहुत अच्छी प्रकार से चलता है। दोस्तों, ये दोनों पौधे हम नर्सरी से लेकर के आए हैं और नर्सरी में इसका रेट मुश्किल से 20 से 25 रुपये होता है, क्योंकि गर्मियों में बहुत कम ऐसे पौधे होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और ये बिनका एक ऐसा पौधा है जिसको अगर आप इस टाइम लगा लेते हैं तो ये जुलाई अगस्त तक बहुत भर भर के फ्लावरिंग करता है। दोस्तों, और एक इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप थोड़ा इसको बड़ा पॉट दे देते हैं तो इसमें सीड पॉट बनने लगता है, जिससे कि अपने आप ही पौधा जो है बहुत सारे उगने लगते हैं। अगर दोस्तों सदाबहार को आप एक बार लगाते हैं तो आप निश्चित मानिए आपको अगले 10 साल तक कोई पौधा खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर आपके गमले हैं उनमें ये उगता रहेगा या अगर आपकी क्यारी है उसमें उगता रहेगा। और दोस्तों, ये जो हाइब्रिड वाली वैरायटी है, यही वैरायटी जो है इससे जो सीड पॉट बनेंगे, जो सीड्स बनेंगे, उससे पौधा जो है आपका देसी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको उखाड़ना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा इसकी रिप्रोडक्शन रेट जो है इसका इतना ज़्यादा है। तो दोस्तों, नर्सरी से जो पौधा आप लेकर के आते हैं, नर्सरी से में बहुत सारे इसमें कलर्स मिल जाते हैं। माने आपको जो कलर आप चाहेंगे वो कलर आपको मिल जाएगा। हालांकि हम 2 कलर ही लेकर के आए हैं, बाकी हमारे पास देसी हैं, वाइट वाले भी जो हैं। इसका दोस्तों मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। मेडिसिनल वैल्यू में अक्सर इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो लोग डायबिटीज़ में इसका यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि केवल कहने मात्र से ही आप इसका प्रयोग न करें। आपका जो वैद्य है या आपका जो डॉक्टर है उसके कंसल्टिंग में ही आप इसके जो फ्लावर्स हैं उनका यूज करना चाहिए। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं मिट्टी की। दोस्तों, ये जो हमारे पास मिट्टी है ये गार्डन सॉइल है और इस गार्डन सॉइल में पहले से ही हमने बहुत सारी चीज़ें मिला रखी हैं। अगर आप बढ़िया फ्लावरिंग आप चाहते हैं तो गार्डन सॉइल में थोड़ी सी आपको बोन मिल मिला देनी है। हालांकि हम बहुत कम पौधों में बोन मिल मिलाते हैं, केवल जो रोज़ वगैरह होता है उसमें थोड़ा बोन मिल मिलाते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, ये हार्डी प्लांट होता है। लेकिन तब भी दोस्तों हम आपको राय देते हैं कि आपको ऐसी मिट्टी बनानी है जो पोरस हो और जिसमें कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा हो। कभी भी आप मिट्टी बनाएं तो उसका तरीका मिट्टी बनाने का यही है कि आपको गार्डन सॉइल ले लेनी है, करीब करीब 60% आपको गार्डन सॉइल ले लेनी है और 30% आपको कंपोस्ट लेनी है, 10% आपको रेत ले लेना है। तो इस प्रकार से आप पॉट सिलेक्शन कर लें। बिनका के लिए बहुत बड़ा पॉट भी नहीं चाहिए होता है, देखिए 5 या 6 इंच का पॉट है और ये जो पॉट है ये हमारा मिट्टी का है। ट्रांसप्लांट करते समय थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसकी जो पहले जो रूट बाउंड है उसको थोड़ा सा लूज कर लेना है। इससे होता है कि नई रूट्स को जर्मिनेट होने के लिए मौका मिल जाता है। दोस्तों, ये जो रूट्स आपको दिखाई दे रही है ये सारी एडवेंटिशियस रूट्स हैं, तो अगर थोड़ी बहुत रूट्स टूट भी जाती हैं तो पौधे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और निश्चित मानिए पौधा कभी भी शॉक में भी नहीं जाता अगर आप इस प्रकार से इसको जो है ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसमें जो हमारी जो खाद है, जो मिट्टी बनी हुई है, इसमें खाद भी है, इसमें थोड़ी हमने डीएपी भी मिला रखी है, कुछ दाने इसके डीएपी के भी डाल सकते हैं और इस प्रकार से बिनका को आप जो है ट्रांसप्लांट मतलब कर दें, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बहुत बड़े पार्ट में ट्रांसप्लांट नहीं करना है।
कभी कभी इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी आपको कर देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में ज़्यादा ब्रांचेज निकलें, ज़्यादा फ्लावर निकलें, तो एक सॉफ्ट प्रूनिंग सबसे बढ़िया मेथड होता है। ऊपर से जैसे ही आपका पौधा ये फ्लावर ख़त्म हो तो जो डेड हेड्स हैं, माने आपके सूखे हुए जो फूल हैं, इन फूलों को आप ऊपर से रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों बिनका में एक और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जैसे बहुत ज़्यादा डिजीज़ देखने को भी नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि इसमें माहू लग जाए या थ्रिप्स वगैरह लग जाएं, तो इसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि अगर आपको ऐसा कभी लगे कि आपके पौधे में कोई बीमारी लग रही है तो फिर आप इसमें क्लोरोपाइरिफास और साइपर के कम्बिनेशन को आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं हफ्ते में एक बार, लेकिन मात्रा का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों नर्सरी वाले जो पौधा लगाते हैं, पता नहीं किस प्रकार से उनके पौधे चल जाते हैं। ये देखिए कितना हार्डी प्लांट है, मतलब इसका रूट बाउंड कितना हार्ड है, हाथों से बहुत आसानी से नहीं टूट रहा है। लेकिन दोस्तों हम लोगों के लिए हल्की सॉइल चाहिए होती है, तो हल्की सॉइल बनाने का एक ये भी और अच्छा तरीका है कि इस समय गर्मी में लगाए जाने वाले पौधों में आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। माने या आप अगर आपके पास ईट मास हो, स्फैग्नम वगैरह हो, मॉस वगैरह हो, उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मॉस नहीं है तो फिर आप जो है कोकोपीट का जो है प्रयोग करें। कोकोपीट वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है और इस समय स्ट्रेस में पौधे को दोपहरी में जो गर्मी आती है उससे ये पौधे को निश्चित रूप से बचाती है। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो में आज पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पहली बार आए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको इस समय बहुत ज़्यादा पौधों को ट्रांसप्लांट करने से बचें। अगर आप बिगिनर हैं तो अगर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो शुरुआत के दिनों में ट्रांसप्लांट करने के बाद में कम से कम पौधे को 3 से 4 दिन तक आपको छांव में रखना है, तभी आपका पौधा जो है बच पाएगा। और पहली बार जब भी आप इसमें बाटरिंग करें तो आपको डीप बाटरिंग करनी है। दोस्तों इसमें बाटरिंग करने की भी एक टेक्निक है, एक तरीका है। इस समय आपको पौधों में दोनों बार आपको बाटरिंग करनी है, माने सुबह भी आपको पानी डालना है और शाम को भी पानी डालना है। और दोस्तों सुबह जब भी आप पानी डालें तो आप प्रत्येक पौधे पे, बिनका की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी आपके पास पौधे हैं उनको इस प्रकार से ऊपर से शावर जरूर कर दें। इससे ये होता है कि आपके जो पौधा है वो थोड़ा हीट शॉक से बच जाता है। और थोड़ा पानी नीचे भी इसका फैला दें अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, तो इससे होगा कि इसकी ज़मीन भी जो है वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी। दोस्तों अभी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि गर्मियों में किस प्रकार से पौधों को बचा सकते हैं, किस प्रकार से उसमें बाटरिंग कर सकते हैं। इसके कुछ टिप्स आपको देने वाले हैं, तो कृपया हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।